जो पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन से सत्ता में आई थी, आज वही स्वयं भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। यह कहकर आप पार्टी के दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। आप पार्टी में भी फिसलन आरंभ हो गई। क्या यह एक अकेले होंगे या कुछ पाइपलाइन में हैं, यह देखना अभी बाकी है। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से अपने इस्तीफे पर आतिशी मार लेना सौरभ भारद्वाज संजय सिंह की बोलती बंद करते हुए कहा कि मैं यह साफ करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डरकर नहीं आया हूं। ईडी का जो छापा मेरे यहां पड़ा था वो मेरे आवास पर केवल शराब घोटाले की मनी ट्रेल को ढूंढने के लिए पड़ा था। ईडी ने अपने बयान में कह दिया था कि इस मामले में 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि यह झूठ की राजनीति पर अगर मैं भरोसा करता रहता तो आज भी मैं वहां रहता जहां पर मैं था। कल सौरभ भारद्वाज ने कहा, दलित बेचारा कमज़ोर, क्या सभी दलित कमज़ोर और बेचारे हैं? मैं दलितों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। उधर बुरी तरह बौखलाई आप नेता आतिशी ने कहा, सबको पता है कि राजकुमार आनंद ने क्यों इस्तीफा दिया। नवंबर में उनके घर पर 23 घंटे की रेड होती है। राजकुमार आनंद के साथ हमारी सहानुभूति है, वे बहुत दबाव में गए हैं, उन पर ईडी का दबाव था। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर बुरी तरह तमतमाए सौरभ भारद्वाज ने कहा, हर कोई जानता है कि उनके आवास पर ईडी की छापेमारी हुई थी। वे दबाव में थे और डर गए थे। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। एक स्क्रिप्ट दी गई और उनके पास इसे पढ़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। हमने पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में एक दलित उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का कारण पार्टी को तोड़ना और दिल्ली और पंजाब सरकार को भंग करना था। संजय सिंह ने कहा कि आपके नेताओं पर ईडी की कार्यवाही के पीछे का मकसद पार्टी को तोड़ना है। बुरी तरह डरे संजय सिंह का यह बयान दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे के तुरंत बाद आया था। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईडी की कार्यवाही के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। बीजेपी आपराधिक पार्टी है जो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके मंत्रियों और विधायकों को तोड़ रही है। संजय सिंह ने इस मौके पर यह भी ऐलान किया कि राजकुमार आनंद जल्द ही बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। वहीं इस पर बीजेपी नेता ने कहा, दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रहे राजकुमार आनंद का इस्तीफा बताता है कि खुद आम आदमी पार्टी में भी केजरीवाल के घूसखोरी की आदत से काफ़ी लोग त्रस्त है। अभी ऐसे सैकड़ों लोगों का भी इस्तीफा जल्द आएगा। मुझे लगता है कि जिनके मन में ईमानदार राजनीति की चाह है वह सभी आम आदमी पार्टी को तुरंत छोड़ दे। यह कोई पार्टी नहीं, एक महामारी है जो कि आप सभी को, पूरी दिल्ली को रोगी बनाने पर तुली है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। गौरव वल्लभ के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। टीवी डिबेट में यही सब रोहन गुप्ता, आचार्य प्रमोद कृष्णम और वल्लभ भाई कहते थे, लेकिन जब जमीर जागा तो गांधी प्राइवेट लिमिटेड छोड़ दी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। कांग्रेस आईटी सेल के पूर्व चीफ और हाल ही में कांग्रेस का लोकसभा टिकट लौटाने वाले रोहन गुप्ता ने गुरुवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद रोहन गुप्ता ने खासकर कांग्रेस के एक नेता पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नवरात्रि में वह बीजेपी में शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वह बिना किसी अपेक्षा के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और जो भी भूमिका उन्हें दी जाएगी उसे ईमानदारी से निभाएंगे। बीजेपी का दामन थामने के बाद रोहन गुप्ता की तरफ से जो बातें कही गई है वो बताने के लिए काफ़ी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। रोहन गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के नाम का उपयोग करके एक संगठन, एक गठबंधन बनाया गया, लेकिन उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया। उन्होंने कहा 40 साल उनके पिता ने और 15 साल उन्होंने कांग्रेस में सेवा की, लेकिन कई बार लालच नहीं, आत्मसम्मान के कारण भी नई शुरुआत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लेफ्ट विचारधारा के प्रभाव में सनातन और राष्ट्रवाद के खिलाफ चली गई है। कांग्रेस में हर मुद्दे पर विरोधाभास है और जिन नेताओं के नाम में राम लगा है, मतलब जयराम रमेश, जो भी कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, वो आज कांग्रेस का एजेंडा तय कर रहे हैं।
बीजेपी ज्वाइन करने के बाद रोहन गुप्ता ने कहा, आज बीजेपी में आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं देश के प्रति कुछ काम करने की भावना लेकर आया हूं। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए दिल से काम करूंगा। मेरे पिता 40 साल से कांग्रेस में थे। मैं 15 साल से कांग्रेस में रहा। कोई लालच से पार्टी नहीं छोड़ता। बात जब स्वाभिमान की आती है तो निर्णय लेना पड़ता है। मैं खुद बिजनेसमैन रहा हूं। राष्ट्रवाद की बात हो या सनातन धर्म की बात हो, इन दोनों मुद्दों से कांग्रेस पार्टी भटक गई है। पिछले 1.5-2 साल से पार्टी मुद्दे से दिशाहीन हो गई है। अपने बयान में रोहन गुप्ता ने यह भी कहा कि पिछले 60 साल तक कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद इसलिए मिला क्योंकि वो राष्ट्रवाद पर चले। उन्होंने सनातन का सम्मान किया। उनकी तरफ से औद्योगिकरण पर जोर रहा। लेकिन पिछले 2 सालों में कांग्रेस की कमान घमंडी लोगों को दे दी गई है। अगर हम किसी पार्टी के प्रवक्ता है और हमें ही सनातन के अपमान के खिलाफ चुप रहने के लिए कहा जाता है, क्या आपको लगता है कि लोग ऐसी बात को खरीदेंगे भी? आपने तो उस अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाया है जिसे खालिस्तानी और भ्रष्टाचारी कहा गया था। अब कैसे उनके लिए वोट मांगेंगे आप? आपके सत्ता के लालच के लिए कांग्रेस क्यों अपना नुकसान करे? वैसे इससे पहले गौरव वल्लभ ने भी कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस से छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने राम मंदिर कार्यक्रम में ना जाकर महापाप किया है और वे खुद उस पाप के भागी नहीं बन सकते। उनका तर्क था कि कांग्रेस हाईकमान सनातन का अपमान करने वालों के खिलाफ चुप्पी धारण कर चुका है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, यह कोर्ट ने बोला है। केजरीवाल जान से भाग रहा है, यह कोर्ट ने बोला है। केजरीवाल के खिलाफ सबूत है, यह कोर्ट ने बोला है। केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, यह भी कोर्ट ने बोला है। फिर भी आम आदमी पार्टी ऐसे फड़फड़ा रही है जैसे कोई घोटाला हुआ ही नहीं। अपनी और भगवंत सिंह मान की केजरीवाल से मुलाकात न होने से भड़के संजय सिंह। कल संजय सिंह और मान केजरीवाल से मुलाकात करना चाहते थे, पर जेल प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इससे भड़क गए सरकार के ऊपर, जबकि तिहाड़ जेल का प्रशासन आम आदमी पार्टी के पास है। जेल मैनुअल के अनुसार ही अनुमति नहीं दी गई थी। वास्तव में बात यह थी कि 2 दिन पहले ही अपने वकील से भेंट करने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था, जो कि नियम विरुद्ध है। केजरीवाल जेल में रहते हुए शासन चलाना चाहते हैं, जो नियम विरुद्ध है। वहीं अब इसी बीच दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है और उन्हें हटा दिया है। बता दें कि मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने आम आदमी पार्टी नेता से तिहाड़ जेल में मुलाकात की थी। बता दें कि विजिलेंस विभाग ने ऐसे वक्त पर अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लिया है, जब कुछ दिनों पहले ही ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। दिल्ली शराब घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय ने विभव कुमार से 8 अप्रैल को पूछताछ की थी। अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति घोटाला केस में ही तिहाड़ जेल में बंद है। विजिलेंस विभाग ने अरविंद केजरीवाल के पीए यानी निजी सचिव विभव कुमार की नियुक्ति को सही नहीं माना है। विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभव कुमार की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया, इसलिए ऐसी नियुक्ति अवैध और अमान्य है। सतर्कता निदेशालय ने 10 अप्रैल से दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी। आदेश में विभव कुमार के खिलाफ लंबित 2007 के कानूनी मामले का हवाला भी दिया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारी पर हमला और काम में बाधा उत्पन्न करने का मामला था। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में कभी कोई दलित मंत्री नहीं टिक पाता। राखी बिरला जैसी प्रखर नेता अब कैबिनेट में नहीं हैं। संदीप वाल्मीकि नहीं हैं, राजेंद्र पाल गौतम नहीं हैं और भाई राजकुमार गौतम ने आज आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।
वे अपनी कैबिनेट में कभी भी एक से ज्यादा दलित मंत्री नहीं रखते। उनको डिपार्टमेंट भी श्रम और समाज कल्याण का देते हैं। उनको समाज के लिए योजना बनाने देते नहीं। कमाई वाले विभाग वे हमेशा अपने लोगों को देते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। आप नेता और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने आप पार्टी से और पद से इस्तीफा दे दिया और कारण भी बताया। जो जेल के बाहर टहल रही केजरीवाल की आत्मा भी सुन ले तो अच्छा है। राजकुमार आनंद भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की नीति से सहमत नहीं थे। साथ ही यह भी कहा कि आप भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। अब सोचिए, यह तो होना ही था। एक तरफ शराब घोटालेबाज केजरीवाल है जो कट्टर भ्रष्ट होने के बाद भी पद नहीं छोड़ रहे। दूसरी तरफ आप पार्टी के नेता हैं जो अपने लीडर के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। शुक्र है केजरीवाल का असली चेहरा अब उनके पार्टी के लोगों को भी दिखने लगा है। राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार को लेकर भी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने इस पर रोना धोना शुरू कर दिया। आप नेताओं ने कहा कि परीक्षा की घड़ी है, वो डर गए हैं। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का मकसद आपको तोड़ना है। दिल्ली पंजाब सरकार को गिराना ही बीजेपी की मंशा है। संजय सिंह ने कहा यह परीक्षा की घड़ी है, हो सकता है कि उनके परिवार का दबाव हो और वो डर गए हो। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है। ईडी की कार्रवाई के पीछे भ्रष्टाचार को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। संजय सिंह ने कहा बीजेपी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर विधायकों को तोड़ रही है। आज आम आदमी पार्टी की परीक्षा है, एक एक मंत्री और विधायक की परीक्षा है कि आखिर हमें किस रूप से याद किया जाए, बहादुर के रूप में या कायर के रूप में। संजय सिंह ने आगे कहा यही है राजकुमार आनंद जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी बीजेपी यह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने बयान दिया कि राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। लेकिन अब हो सकता है कि जल्द ही आपको यह दिखाई पड़ जाए कि भाजपा नेता उन्हें माला पहनाकर कैसे पार्टी में शामिल करते हैं या नहीं। सांसद संजय सिंह ने कहा हम जानते हैं इस लड़ाई में कुछ लोग टूटेंगे, उनका मनोबल कमजोर होगा, लेकिन इन परिस्थितियों का मुकाबला करने वाले लोगों की तादाद भी काफी लंबी है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा हम राजकुमार आनंद को भला बुरा नहीं कहेंगे। हम समझ सकते हैं कि उनका परिवार है और उनकी इज्जत है। वो इस बात से डर गए कि ईडी उन्हें पकड़ कर ले जाएगी और फिर वो बरसों तक जेल में सड़ेंगे। मुझे लगता है वो डर गए हैं। कई बार वो पार्टी नेताओं से यह बात कह रहे थे कि जैसे ही थोड़ा सक्रिय होता हूं फोन आ जाता है। इस तरह एक दलित विधायक और मंत्री को डराया जा रहा है। अगर ये लोग चुनाव जीत जाएंगे तो करेंगे क्या, जरा सोचिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा मैं पार्टी नेताओं से कहना चाहता हूं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे नेताओं को संजय सिंह, केजरीवाल और सिसोदिया बनना है, राजकुमार आनंद नहीं बनना। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। तेजस्वी यादव की एक वीडियो ने सियासी भूचाल मचा दिया है। इस वीडियो में तेजस्वी हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पर मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट की है। उन्होंने अपनी वीडियो के साथ बताया है कि ये 8 अप्रैल 2024 की है। इस वीडियो में तेजस्वी यादव खाई हुई मछली के कांटे के साथ बार बार अपनी थाली दिखाते हैं। उनकी वीडियो देखने के बाद हिंदू आहत है। सवाल हो रहा है कि क्या यह जानते हुए कि हिंदू लोग नवरात्रि में मांस का सेवन नहीं करते, यह सब मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए किया जा रहा है, जैसा उनके पिता लालू यादव ने सावन के समय में मटन खाकर किया था। भाजपा ने भी तेजस्वी के हिंदू होने पर सवाल खड़े किए हैं। अब पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनकी नीयत पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सवाल यह नहीं कि कौन क्या खा रहा है, सवाल यह है कि नीयत क्या है। तेजस्वी यादव नवरात्रि में मछली खाते हुए वीडियो डालकर क्या कहना चाहते हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से पूछा जाए कि क्या आप नवरात्रि में मछली खाती है, वो मना कर देंगे।
क्या तेजस्वी यादव इस वीडियो से नवरात्रि का व्रत रखने वाले तमाम सनातनियों को अपमानित करना चाहते हैं? आप सनातन धर्म का मजाक बनाना चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आई? राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं आप। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तेजस्वी यादव के हिंदू होने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, आप हिंदू हैं लेकिन दिखते तो नहीं हैं, कुछ और दिखते हैं। नवरात्रि में जिस तरह का वीडियो आपने डाला है उससे आपकी मंशा क्या है? क्या आप चिढ़ा रहे हैं? यह घोर निंदनीय है। 4 जून को इस देश की जनता इसका जवाब देगी। तेजस्वी यादव को सनातन धर्म को मानने वाले और मां भगवती के करोड़ों भक्तों से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारत में रहने वाला व्यक्ति सनातन और संस्कृति से समझौता नहीं कर सकता है। तेजस्वी की 3 मिनट की वीडियो को देख हिंदू भड़के हुए हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा जानबूझकर तेजस्वी ने किया है ताकि उनके मुस्लिम वोटर्स को इससे खुशी मिले और हिंदू आहत हो। इसी मामले पर भाजपा नेताओं ने भी राजद को घेरा है। विजय सिन्हा ने कहा है, ये लोग सनातनी बनना चाहते हैं लेकिन सनातनी संस्कार सीख नहीं पाए। सावन में मटन खाते हैं और नवरात्रि में मछली खाना। वोट के लिए इतना गिर गए हैं। ये लोग धर्म संस्कार को लज्जित करते हैं। ये लोग धर्म का अपमान करते हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक है। जब इनकी सरकार थी तो वोट की खातिर इनके पिताजी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध तरीके से बसाया। काफ़ी संख्या में ऐसे लोग आए थे। यह वोट के सौदागर नहीं हैं, न कि सनातन के पुजारी है। यह सनातन का लबादा ओढ़कर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसी तरह हिंदू भी उनकी वीडियो देख अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जितेंद्र प्रताप लिखते हैं, नवरात्रि में हिंदू लोग नॉनवेज नहीं खाते लेकिन सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए और यह दिखाने के लिए कि मैं हिंदू धर्म के रीति रिवाज को नहीं मानता। तेजस्वी यादव ने यह वीडियो डाला है। एक यूजर ने पूछा कि जब मछली खाई पिछले दिन थी तो उसी दिन उसको पोस्ट करते, नवरात्रि के पहले दिन पोस्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं? सोनू कुमार लिखते हैं, नवरात्रि में तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, बड़ी शान से वीडियो बनाकर हिंदू को दिखा रहे हैं। यह हिंदू की भावनाओं को आहत करना है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।